हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम एक और आपके लिए लेके आए हैं कुछ बढ़िया। और हमने उसके लिए बुलाया है तनिष्का चौहान को। इनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है और इन्होंने हमें ऑफ कैमरा काफ़ी बातें बताई तो हम भी काफ़ी शौक हुए। तो शुरू करते हैं आपकी स्टोरी से, क्या हुआ आपके साथ जो कि रियल है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये स्टोरी थी वो 2016 के अराउंड हुई थी। तो जो मेरी फैमिली थी, मतलब हम फैमिली ट्रिप पे गए थे, टूर पे। तो वहाँ पे जो जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट गए थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो होटल था ना, उन्होंने पहले ही बोला था कि आप घूमने तो जाओ होटल वालों ने, लेकिन वहाँ ना 5 बजे से पहले ही मतलब निकल जाना, वहाँ 5 बजे के 1 मिनट बाद भी मत रुकना। तो हमने कोई रीज़न पूछा नहीं कि ऐसा क्या है, हमने ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे संग और भी थी, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह भी थी और मेरे भाई की गर्लफ्रेंड टोटल वगैरह भी कितने थी। लोग थे आप? हम होंगे 15-16 लोग अच्छा। थे। तो जो मेरे कज़न की गर्लफ्रेंड थी ना, दोनों कज़न की दोनों गर्लफ्रेंड थी। तो उन दोनों ने, उनको ना वॉशरूम जाना था। तो हमने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। तो लेकिन उन्होंने ना, मतलब ऐसे कुछ डिस्कस करके वो कह रही अभी आ रहे हैं, तो वो वॉशरूम करके आ गई। उन्होंने किसी को बताया नहीं। मतलब वॉशरूम हाँ जी, खुले में। खुले में ऐसे वहाँ ना वो थे पत्थर पत्थर, तो उसके पीछे जाके करके आ गई। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं किसी को। फिर वो जब आई ना तो वो शिविर करने लगी, आके बैठी, हम बाहर ही जा रहे थे तो इतने में वो शिविर करने लगी। उसके बाद उनको ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो ठंडी पड़ गई एकदम, जैसे बॉडी जैसे नॉर्मल इंसान की गर्म होती है, उनकी बिल्कुल ठंडी हो गई थी तुरंत करने के बाद हाँ ये हो जी, रहा है? हाँ जी, विद इन 5 मिनट्स। अच्छा। ठीक है। उसके बाद ना उनके, उसने देखा कि पैर ना ज़मीन से ऐसे हवा हवा में है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जैसे हमारे पैर ज़मीन पे है ना, उनके नहीं थे, उनके हवा हवा में। मतलब अगर वो वॉक कर रहे हैं तब भी? हाँ, वो वॉक कर ही नहीं रही थी, वो अजीब सा बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी, जैसे कांप रही थी, गिर रही थी, मतलब ऐसे अजीब हरकतें कर रही थी। तो सबने कहा कि इन्हें अचानक से क्या हो गया। और ना वो ना धीरे धीरे चल के ना उनकी स्पीड तेज़ हो गई और वो क्या कर रही थी, जंगल के अंदर भाग रही थी। उनको पकड़ा ना मेरे भाई, मतलब दोनों सबने पकड़ा उन्हें। तो वो अलग आवाज़ में, उनकी नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, 2-3 आवाज़ में आवाज़ आ रही, बोलने लगी कि हमें जंगल के अंदर जाना है, वहीं जाना है, वहाँ जाना है, अपने घर वालों के पास जाना है, ऐसा। और ये दोनों के साथ हो रहा हाँ था जी, या किसी? दोनों के साथ हो रहा था। और वो दोनों के, एक की तो हाइट नॉर्मल थी और जो दूसरी लड़की थी ना, उसकी हाइट थी 6'2". तो उसको कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत लंबी है। तो उसको वो, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रही थी। इतने में ना हमने क्या किया कि सब गाड़ी की तरफ चलते हैं, उन्हें बिठाते हैं गाड़ी में। अब जब उनको लेके आए ना, तो आते आती ना उसकी एक की जो जो लंबी वाली लड़की है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो ऐसी मैं कुछ भी नाम ले देती हूँ कि प्रिया। तो प्रिया की ना आइज़ के जो ये ब्लैक बॉल होती है वो गायब हो गई। वो मतलब ऊपर उनकी पूरी आँख वाइट हो गई थी उसकी, प्रिया की। तो उन आप दोनों लोगों को, के सामने हाँ हो रहा जी, है सब? सामने हो रहा है ये सब, और सब बहुत पैनिक कर रहे हैं। तो और अभी आप क्या जंगल में हो, कहाँ? जंगल के बिल्कुल बीच में है। अच्छा। अंधेरा हो गया है वहाँ पे, क्योंकि ये बात है सर्दियों की बात है और सर्दियों में पहले ही अंधेरा हो जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब वो गाड़ी में उनको जैसे तैसे सबने बिठाया, 4-4 लोग एक को संभाल रहे थे, तब भी वो संभलने में नहीं आ रही थी। अब उन्हें अंदर बिठाया गाड़ी के अंदर। अब वो गाड़ी के अंदर ना ड्राइवर को हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं और अचानक से ना शांत हो गई। हम कैसे, मतलब मारने की मार कोशिश रहे कर हैं, रहे नेल्स वेल्स उसके लग भी गए थे, ब्लीडिंग भी होने लगी थी उसके हाथ से, उसे नेल्स वगैरह भी मार दिए थे। तो उसके बाद उनको ना एकदम शांत हो गई वो, तो सब एकदम चुप हो गए कि क्या हुआ। एकदम बहुत तेज तेज हंसने लगी, बहुत तेज तेज रोने लगी। और नॉर्मल आवाज नहीं थी? नहीं, 2-3 आवाज़ें आ रही थी। और फिर ना उसने कॉन्टीन्यूसली कहना चालू किया कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। वो बोले जा रही है मुझे मेरी बहन के पास जाना है, बहन के पास जाना है। तो जो मेरा भाई था ना, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, तो वो बोलने लगा कि चुप हो जाइए। वो तो पता है उसने क्या बोला कि तेरी मम्मी है ना, उसको भी मार दूंगी। वो बताने लगी कि घर पे लोग क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ दिल्ली में है और हम सब वहाँ हैं। और वो ये बताने लगी कि घर पे कौन है, क्या है। मतलब वो बॉयफ्रेंड के घर पे हाँ बता रही जी, है हाँ ये जी, हो हाँ रहा जी, है? मेरे कज़न के घर पे बता रही है कि अभी तेरी मम्मी ये कर रही है ना, अभी उसे धक्का दे दूंगी, मर जाएगी। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वो करने लगी और सब और ज़्यादा पैनिक होने लगे। फिर वो हंस रही है, रो रही है, ये सब कर रही है। उसके बाद ना उसकी बॉडी एकदम अकड़ गई और वो ना, जो छत होती है ना गाड़ी की, उस पर चिपक गई थी वो प्रॉपर। वो ऐसे ऊपर चिपक गई थी गाड़ी की छत कौन सी पे। गाड़ी थी?
वो इको होती है ना वहाँ पे, इको, क्योंकि वो ना इको थी, उसके ऊपर वो ऐसे चिपक गई थी। उनका फेस ये डाउनवर्ड 6'2" वाली है या दूसरी वाली? दूसरी वाली है, ये हल्की वाली है। तो दोनों को अलग अलग गाड़ियों में अलग थे? अलग गाड़ी में, क्योंकि अगर वो एक में होती ना तो, और वो ना गाड़ी में ऐसे टक्कर मार रही थी, जिधर की तरफ खाई थी ना उधर धकेलने के लिए गाड़ी को। और जब वो ऊपर चिपक गई तो उनका फेस डाउनवर्ड था, नीचे था या ऊपर उसके? नहीं, उसका सब बिल्कुल वो ऐसे स्ट्रेट थी, बिल्कुल अकड़ गई थी वो, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी और बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। शिट। और वहीं उसको बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे खींच के हमने नीचे किया, मतलब हम तो बैठे हुए, तो जो लड़के वगैरह थे वही कर रहे थे। उसके बाद उसको नीचे किया तो फिर वही कहने लगी मेरे को मेरी बहन के पास जाना है, मेरी बहन के पास जाना है। मीनवाइल जो दूसरी गाड़ी में ये हो रहा था कि जो दूसरी लड़की थी ना, जो प्रिया मैं बता रही हूँ, उसने ना अपनी जीभ इतनी लंबी निकाल ली थी और वो कह रही थी कि मैं माता हूँ। तो छेदों वाली में, हाँ, वो कहने लगी कि मैं माता हूँ, और वो झूठ बोल रही थी, मतलब ऐसे वो कर रही थी, वो डिसगाइज कर रही थी। हाँ जी, कह रही थी कि मैं माता हूँ और अब मैं तुम्हें किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब पूछने लगे ऐसे कि क्या हुआ, मतलब ऐसे क्या, मतलब क्यों आए, हमें क्यों परेशान किया, हमने तो कुछ किया नहीं। तो फिर उसने बताया कि इन्होंने ना वहाँ जाके वॉशरूम किया है, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना। तो वो ऐसे कहने लगी। तो मेरे भाई है ना, जो जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, उसके हाथ जो गले में धागा वागा था ना, तो उसने उसको पहनाया, तो वो थोड़ी काम डाउन हुई। उसके बाद उसने ना फिर बताया, उससे पूछा तो उसने बताया कि हम दोनों बहनें हैं, हम जब वहाँ कोई जगह थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो वो सब बह के ना यहाँ आ गई थी, उनकी पूरी फैमिली। तो उन दोनों की जहाँ डेड बॉडी थी ना, वहाँ जाके इन्होंने वॉशरूम किया था, मतलब। तो इस वजह से ये इन दोनों को उन्होंने पोजेस किया। और फिर बहुत अच्छे से बात करने लगी, ऐसे मैन्युपुलेट कर रही थी वो, कि जैसे ही हम लोग आराम से हो ना, वो ऐसा धक्का मारे कि गाड़ी नीचे हो जाए, ठीक है। उसने ऐसा ही किया। और फिर दूसरी तरफ जो हमारी वाली गाड़ी में थी लड़की, वो तो वही ऊपर ही चिपकी हुई थी। फिर वो वापस चली कब गई। तक चिपकी रही हो? वो कम से कम भी 3-4 मिनट तक ऐसे रही थी। मतलब जैसे वो चिपकी है तो वो हिल भी रही है या नहीं, वो हिल नहीं रही है, वो इतनी ज्यादा अकड़ गई है ना, इतनी ज्यादा, जैसे कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है ना, हिला नहीं सकते आप, वो अकड़ गई है और वो ऊपर चिपकी हुई है, वो दूसरी बार चिपक गई। लेविटेट कर हाँ रही जी, है यार? हाँ जी। जो मेरे भाई वगैरह है ना, नहीं वो नहीं आ रही, वो उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर है ना कि 3-4 लोग उसको वो कर रहे हैं, वो तब भी पावर इतनी ज्यादा है उनमें कि वो नीचे नहीं आ रही। और इतने में गाड़ी हमारी चल रही है, ये सब चलती गाड़ी में हो रहा है। फिर जो ड्राइवर था, उसने जो सबसे पहले मंदिर पड़ता है उसमें जाके गाड़ी लगाई। जब पंडित जी ने उनको मतलब पूजा करी और सब कुछ किया अपना जो उनका होता है, तब वो जाके कहीं शांत हुई। फिर भी वो महीना भर लगा था उन्हें नॉर्मल होने में। उन्हें रात में अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे और वो ऐसा भी कर रही थी कि अपने ही ऐसे करते 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 इतना ज़्यादा कुरेद लेती थी कि खून निकाल लेती थी। उनको 1 महीना करीब लगा स्टेबल होने के लिए। तो उस रात जब आप मंदिर पहुंचे तो थोड़ा डिटेल में बताओ क्या हुआ। मंदिर जब गए तो मतलब कितने वो बज रहे थे अप्रोक्सीमेटली? 7 बज रहे होंगे, ओके। 6:30-7 हो रहे पहुंचते होंगे। पहुंचते उसकी बॉडी नीचे आ गई थी? नहीं, जब वो दूसरी वाली तो गई ही नहीं थी ऊपर, उसकी बस उस आंखें ऊपर थी। और जो दूसरी वाली हमारी वाली गाड़ी में लड़की थी वो ऊपर चिपकी हुई थी। जब पंडित जी ने आके जल वगैरह छिड़का, गंगा जल वगैरह छिड़का, तब वो नीचे आई। और तब भी उसकी बॉडी पूरी अकड़ी पड़ी थी, मतलब जैसे उसमें जान ही नहीं है। और वो कॉन्टिन्यूसली हंस रही है, रो रही है, हंस रही है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद जब पंडित जी आए, उन्होंने अपना मतलब पूजा करी और फिर उनको ऐसे बोला, जो छड़ी होती है, कोई उत्तराखंड में होता है ऐसा कुछ, छड़ी वगैरह होती है, तो वो उसको मार मार के कह रहे थे कि मतलब हमसे ज़्यादा बड़ी हो गई तो ऐसे आ गई। फिर उन्होंने उसको समझाया कि ये मतलब टूरिस्ट हैं, घूमने आए हैं, तो इन्हें माफ़ कर दो, ये वो। तो उन्होंने ना एक साड़ी मांगी थी और हाँ, उन्होंने बोला कि ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन मुझे एक साड़ी चाहिए, ठीक है, और एक बिंदी चाहिए, और एक और चीज़ मांगी थी, वो मेरे को याद नहीं आ रही, कि ये दे दो हम चले जाएंगे। दोनों ने ही सेम चीज़ मांगी? हाँ जी, दोनों ने ही बोला कि हमें ये साड़ी चाहिए और एक एक बिंदी का पत्ता दे देना, हम चले जाएंगे। तो ऐसा कह के फिर वो, क्योंकि वो माता का मंदिर था, माता के मंदिर में लेके गए थे, तो उसके बाद वो ठीक है नॉर्मल हो गई। फिर आए, फिर उसके बाद 1 महीने तक वो परेशान रही थी कि मतलब उनके सर में दर्द हो रहा है या अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, वो अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे खुजाते खुजाते खून निकाल रही हैं। तो फिर यहाँ आके भी उनको दिखाया था, मतलब तो 1 महीने तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट चला? हाँ जी।
तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा था उन्होंने? यहाँ पे देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं पता यहाँ क्या ट्रीटमेंट चला, क्योंकि मेरे को जहाँ मैं थी वहाँ का मेरे को पूरा पता है। यहाँ पे वही था, मेरे भाई ने वैसे थोड़ा बताया था कि उसको रेगुलरली मंदिर वगैरह लेके जाते हैं, हर ट्यूसडे सैटरडे हनुमान जी के मंदिर लेके जाते हैं। तो ये सब थोड़े टाइम तक, 2-3 महीने तक तो उसने किया है। और साड़ी वगैरह फिर कैसे अरेंज करी आपने वहाँ पर? वो पंडित जी ने खुद करी थी। अच्छा। वो पंडित जी ने खुद करी थी और वो मंदिर में ही चढ़ाई थी, उनके नाम की, उनके मंदिर में ही चढ़ाई थी। और उन्होंने बोला था कि आप किसी को परेशान मत करना, ये वो पंडित जी ने ये समझाया था। तो उस रात जब आप होटल वगैरह पहुँचे, मतलब मंदिर में वो सब हो गया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी दोनों लड़कियाँ? नहीं, नॉर्मल नहीं होती, वो बेहोश थी, उनको अगले दिन होश आया है। तो फिर आप कितने दिन तक थे वहाँ पे, वापस कब आए? क्योंकि हमारा ट्रिप जो पूरा टूर था ना, वो टाइम था, तो हम 10-15 दिन और रुके थे वहाँ पे। और वो लोग मतलब वो नहीं जाती थी, वो नहीं जाती थी होटल कहीं। में ही रहती? हाँ जी, वो होटल में ही रहती। अगले दिन सुबह जब उनको होश आया तो बिल्कुल उन्हें कुछ याद नहीं था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। बस वो ये बोल रही थी कि मतलब उनके जो चोट वगैरह लगी है कि ये कैसे लगी मेरे, मतलब वो ऐसे कहने लगी कि तुमने मारा है ना मेरे को, ऐसे मजाक में ऐसे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी, एक सिंगल चीज़ भी उन्हें याद और नहीं उसके आगे के 15 दिन वो ठीक थे वहाँ पर? नहीं, ठीक नहीं थी। उनके कुछ ना कुछ, जैसे कभी बुखार है, कभी सर में दर्द है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम थी। और जिसकी जीभ बाहर आ गई थी वो वापस अंदर चली गई थी? हाँ जी, वो नॉर्मल हो मतलब गई वो ना मैनिपुलेट कर रही थी, एज अ माता बन के दिखा रही थी कि मैं माता हूँ, मुझे पूजो और ये सब करो। वो मैनिपुलेट कर रही थी, ये था। जो जिनकी आंखें खराब हो वो गई थी उसी लड़की की हुई थी। वो ठीक हो गई हाँ, थी जिसने तुरंत जीभ निकाली मंदिर थी ना, हाँ जी, मंदिर में जाने के बाद जब पंडित जी ने जल वगैरह छिड़का ना, उसके बाद वो नॉर्मल होने लगी थी धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट हो गई थी, बट धीरे 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 धीरे। जब आपका उस इंसिडेंट के बाद 10 दिन का भी ट्रिप बचा हुआ था और वो लोग होटल में ही रहते थे, तो उनके साथ और कोई रुकता था या हाँ जी, मेरे दोनों भाई रुकते थे? तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज नहीं होती? नहीं नहीं, वो सोती रहती थी। वो मतलब ऐसा था कि उनकी बॉडी में जान ही नहीं है, ऐसा था कि जैसे सब बिल्कुल स्ट्रेन कर लिए उनकी एनर्जी, बिल्कुल तो नॉर्मल। आपने ये नहीं सोचा कि अभी घर चले जाते हैं, ट्रिप होती रहेगी? अब ये तो मैं उतना मुझे पता नहीं है, बड़ों की वो थी तो, क्योंकि पूरा पैकेज था हमारा, तो इसलिए बाकी 2 जनों के पीछे फिर सब आते, तो इसलिए ओके। वो होटल में ही रहती थी, हम सब जाते थे। होटल में भाइयों के साथ कुछ वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ बस किया हो, उन्हें ये परेशान होता था किया कि हो? रात में जब वो सोती थी ना लड़कियां, उन्हें बहुत अजीब अजीब सपने आते थे, और कहीं ना कहीं वो सपने इंटरलिंक होते थे एक दूसरे से। जो दोनों सपने देखती थी ना, वो दोनों सपने एक दूसरे से इंटरलिंक होते थे। क्या सपने आते थे? हाँ, जैसे कि वो कि एक फैमिली के संग अपने जा रहे हैं, रोड क्रैश में मर गई, दोनों ने सेम सपना देखा। यही आता था कि जैसे उनको बहन, दोनों पे बहन थी ना, वो दोनों जो भूत थे वो दोनों बहनें थी, उन पे आई थी, तो वो ऐसा ही सपना देखती थी कि जैसे दोनों मर गए, या दोनों की एक ही फैमिली है, एक ही जैसे कपड़े पहने हैं। थोड़ा इंटरलिंकिंग वाले सपने आते थे उनको कि हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए। आपने वैसे पंडित जी से पूछा था कि ये है कौन, इनके साथ क्या हुआ था? जो नहीं, वो उन्होंने खुद ही बता दिया था ना, गाड़ी में ही बता उन्होंने बता दिया था ना कि हम बाढ़ आई थी, हमारा घर बह के यहाँ आ गया था, और जहाँ हमारी डेड बॉडी थी इन्होंने यहाँ वॉशरूम किया था, तो इसलिए अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जितने भी लोग हो सबको। मतलब वो डेड बॉडी नीचे बहुत नीचे हाँ, दबी जैसे पहले आई थी ना, जैसे 2012 के आई थिंक केदारनाथ की बाढ़ की बात हो रही थी, वो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। तो जो बाढ़ आई थी, फिर जैसे वहाँ पे पेड़ उग गए, पत्थर आ गए, ऐसे करके ना वो दब गई डेड बॉडीज, और नॉर्मल जगह हो गई, लेकिन वो डेड बॉडी तो नीचे ही है, तो इसलिए वो एनर्जी होती है, तो एनर्जी वहीं पे ही है उनकी। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि जहाँ पे इन्होंने वॉशरूम किया ना वहाँ, और उन्होंने ये भी बताया था हाँ कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं। वो तभी जंगल में जा रही थी। अच्छा। हाँ, वो तभी जंगल में कि हमें अपने, मेरे को मेरी फैमिली के पास जाना है, वहाँ उनकी फैमिली है, ऐसा कुछ कह रही थी वो। और सेम 2-3 आवाज़ों में बातें कर रही थी वो, अजीब अजीब। बाप रे। और भी कुछ हुआ है आपके साथ, आपके नॉन में? तो मेरा भाई ना मनाली ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ, और उनके एक ट्यूशन वाले सर थे उनके साथ। तो वहाँ ऐसी मस्ती मजाक में, जैसे बॉयज़ हैं मस्ती मजाक करते हैं, तो इन्होंने ना ऐसे सोचा कि सबको डराते हैं होटल में। तो इन्होंने ना बेडशीट ली, अपने ऊपर डाली, और कैंडल जला के ना 4-5 लोग नन बन गए, और ये पूरे होटल में भाग रहे हैं। वहाँ इतने ज़्यादा इन्होंने हल्ला मचा दिया था कि जो और गेस्ट थे ना, वो जाने चेकआउट करने लगे। इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया, तो इनको ट्यूशन वाले सर ने ना इनको डांट वाट के ना बैठा दिया। तो 2:30-3 बज रहे हो गए उस टाइम।
अब ये सारे लड़के ना एक ही रूम में बैठे हुए थे, तो ना इनका एक फ्रेंड था, तो वो ना बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बट वो आके बैठा बेड पे और वो कुछ खाने लगा। तो ये लोग अपना नॉर्मल की कुछ खा रहा है, अब उसे ना आधा पौना घंटा हो गया वो खा रहा है। इन्होंने नोटिस किया कि ये इतनी देर से शांत मतलब नहीं बैठ सकता ये, जैसे इसका नेचर है। तो उन्होंने जाके ना, एक लड़के ने जाके पूछा कि भाई सारा मतलब आज ही खा के बॉडी बना लेगा क्या? उसने ना उसको इतनी तेज़ धक्का दिया वो जाके दीवार में लगा। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ना उसने ऐसे सबको देखा, ये सब मतलब कुछ वियर्ड उसने देखा, और उसके ना कॉन्टिन्यूस आंखों से पानी बहने लगा, और मीनवाइल वो खा रहा है, तब भी खा रहा है। फिर ना एकदम से उसे वॉमिट हुआ, और उसकी वॉमिट में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो निकले वाइट कलर के, गेंडार सी। हाँ, छोटे छोटे कीड़े निकले, और उसने ब्लैक उल्टी करी थी, उसकी उल्टी का कलर ब्लैक था। तो ये सब डर गए, ये गए अपने टीचर, जो इनका टीचर था उसका गेट बजाया, उसने खोला ही नहीं। तो ये वापस आए, इतने में ना उसने मारपीट चालू कर दी है। जितने भी 15-16 लड़के थे ना वो सबको मार रहा है, उठा के फेंक रहा है, ऐसा मार रहा है उन्हें, सबको मारा उसने। और फिर ना एकदम शांत हुआ और अपना सिर दीवार में मारने लगा। कितने उम्र के बच्चे थे ये? यही 19-20 इतनी एज के बच्चे, 18-19 साल के। मतलब तेज मार रहा है, हाँ मजाक जी, में मार रहा है, तेज मार रहा है, वो उठा के फेंक रहा है, उठा के कहाँ फेंक रहा है? कि किसी को बेड पे फेंक रहा है। नहीं, उठा के जमीन पे मारे, दीवार पे देख के मार रहा है। हाँ, दीवार पे देके जो जहाँ हाथ आ रहा है ना उसको, वो उसको वहाँ मार रहा है। फिर ये सब शांत हो गए, खड़े हो गए। उसने ना फिर अपना सर दीवार में मारना चालू किया। उसने इतना अपना सर दीवार में मारा था कि उसके ना 3 टाँके भी आए थे, और उसके खून बहने लगा। इतने में ना जो बच्चा उसे बुलाने गया था इनके टीचर को, तो इनका टीचर आया, उसने मैनेजर को बुलाया कि ऐसी ऐसी बात तो है। इतने वो वैसे जब मार रहा था तो किसी ने रोका नहीं उसको? नहीं, कि पिटते पीछे हुए करो कौन उसको? रोकेगा कि सबको मार रहा था वो, कि पास जाएंगे तो हाँ, पेलेगा। हाँ, इसलिए हाँ, तो इस वजह से कोई ज़्यादा फिर नहीं कर रहा। इतने में वो उसने जो मैनेजर को बुलाया उन्होंने, तो पंडित जी को उसने फोन किया रात को 3 हाँ बजे। जी, हाँ। तो वो आए, मतलब उनको जितनी देर लगी वो आए। उसके बाद उन्होंने ना रूम में, फिर पंडित जी थे, वो लड़का था और मैनेजर था, ये 3 जने ही थे। उसके भी हमें नहीं पता कि रूम में क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया। उसके बाद वो लड़का ठीक हुआ, हॉस्पिटल वगैरह लेके गए जब उसके 3 टाँके आए थे। तो उसके बाद जब इन्होंने अगले दिन मैनेजर से पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, तो मैनेजर ने तब जब ज़्यादा प्रेशर बनाया ना इन्होंने, तब पता चला कि यहाँ होटल में ना, जब ये होटल बन रहा था मतलब, उस टाइम एक जो लेबर थी यहाँ की, वो भूख से मर गई थी। और इस लड़के ने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी कि उसकी जो इंटेस्टाइन है ना वो फट गई थी ओवर ईटिंग से। इतना खा गया वो? हाँ, वो इतना खा गया। पीनट बटर, ब्रेड, और ये प्रोटीन के डब्बे वगैरह लेके गए थे अपने, प्रोटीन, सूखा प्रोटीन खा गया। उसके हाथ में जो आया वो सब खा गया, उसकी इंटेस्टाइन भी फट गई थी। अब उसको अभी भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये इसी जनवरी की बात है, ओ, इसी जनवरी की बात है। पर पंडित जी ने क्या करा कुछ नहीं नहीं, पता क्योंकि किसी वो को? रूम में थे। ट्यूशन वाले सर भी नहीं थे अंदर? नहीं, बस वो लड़का था, मैनेजर था और पंडित जी थे बस। और अब कैसी हालत है उसकी? अब भी उसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मतलब और भी कोई हरकत हुई थी इनके साथ, या मतलब सिर्फ एक ही इस बंदे ने करा था कुछ, या और भी कुछ हुआ था? इससे पहले और ये बंदा नन बनने वालों में से एक था? हाँ, नन बनने वालों में से। उसके बाद ही से पोजेशन हुई थी। मौज मस्ती भारी पड़ गई। ये नन बनने का अलग सीन है भाई, नन बनना भारी पड़ गया। हाँ, ये नन बन के 4-5 नहीं, मतलब 7-8 थे, ये सारे भग रहे थे पूरे होटल में। इनको मस्ती सूझी कि चलो डराते हैं सबको, इनके साथ ही हो गया फिर। और इससे एक दिन पहले इनके संग क्या हुआ था, मेरा भाई और मेरा कज़न था, वो दोनों एक रूम में थे। तो क्या हुआ, उनका ना गेट बजा 2:30 साढ़े 3 बजे करीब। तो इनका एक दोस्त आया था बेसिकली कि मेरे को वहाँ नींद नहीं आ रही अपने कमरे में, मैं तुम्हारे संग सो जाता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है सो जा। अब ये सो गए। जब ये सुबह उठे ना तो वो लड़का नहीं था इनके साथ। तो फिर जब ये अगले दिन राफ्टिंग पर गए तो इन्होंने बीच में जाते जाते रास्ते में पूछा कार में कि भाई कैसे रात को परेशान हो रहा था, क्या बात हुई। तो फिर ये उसने बोला कि मतलब मैं तो सो रहा था रात में, फ़ोन आया तुम्हारे पास। तो इनको लगा कि प्रैंक कर रहा है ये। तो उसने बोला मेरे रूममेट से पूछ ले, मैं तो रात में वही था। तो वो सब कहने लगे कि हाँ ये तो रात में हमारे संग ही था। तो इन्होंने कहा, इन्हें तब भी ये लग रहा था कि ये प्रैंक कर रहा है। तो जब ये राफ्टिंग वगैरह करके अपना जब वापस होटल में गए तो इन्होंने ना मैनेजर से, जो रिसेप्शन था वहाँ से जाके इन्होंने कैसे न कैसे होटल की उसकी कैमरा की क्लिप निकलवाई। तो इनका गेट तो खुला था
बट कॉरिडोर में कोई नहीं था। मतलब अंदर असली में कोई घुसा नहीं था। हाँ नहीं, इनका गेट खुला था, कॉरिडोर पूरा खाली था, कोई आया ही नहीं था 2:30-3 बजे के बीच में, इनका दोस्त या कोई भी नहीं आया था, बट इनका गेट खुला था। और इनके साथ मतलब इनका गेट खुला फिर बंद हो गया, जैसे इन्होंने बताया कि इनके रूम में कोई आया था। हाँ, जैसे नॉर्मल कोई आता है गेट खोलते बंद कर देते हैं। और जब वो आया था ना तो इन्होंने बाद में फिर एक दूसरे से शेयर किया कि उस टाइम इनका सपना आया, इन दोनों को सेम सपना आया, सेम, कि कोई इनकी आंखें निकाल के ना खा रहा है। दोनों को सेम सपना आया, बट इन्होंने ऐसा बताया नहीं कि ऐसा कुछ है कि सपना है। और फिर थोड़ा लड़के सोचते हैं कि डर रहे हैं तो मजाक उड़ाएंगे दोस्त, तो इसलिए इन्होंने बताया नहीं। फिर जब इन्हें पता चला कि रूम में तो कोई आया नहीं है तो दोनों ने सेम सपना देखा था, फिर इन्होंने ये शेयर किया। बाप रे। और इसके बाद इनकी आंखों में दर्द भी रहा था। अच्छा। हाँ, 4-5 दिन तक दर्द रहा था इनकी आंखों में। बट फिर इन पर कुछ पोजेशन नहीं, या इन कुछ पे नहीं ऐसा हुआ था, बस जो पोजेशन हुआ था ना वो इनके एक दोस्त पे ही हुआ था, जो वहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताया। और ये वाली जो हरकत हुई थी सेम रात हुई थी या नहीं, उससे एक दिन पहले हुई थी। बाप रे, ये तो बड़ा हॉन्टेड होटल है यार मनाली का। और उसने कुछ खाया वाया नहीं, लेकिन जो पहले जो हुआ था? नहीं, वो आया नॉर्मल, सो गया इनके साथ, ऐसा था। और इन्हें मतलब प्रॉपर लगा है कोई दोस्त ही आया है? हाँ, शेप आया है, प्रॉपर आया है। और वो दोस्त की शक्ल वकल दिख रही है प्रॉपर? सेम है, बिल्कुल प्रॉपर सेम है। यार ये क्या सीन है यार? और कैमरे में जो आप देख रहे हो तो कोई नहीं, नहीं कोई घुस नहीं रहा है, कॉरिडोर में कोई है ही नहीं। पर इनका गेट खुल रहा है। इनका गेट खुला है और फिर बंद भी हुआ है, जैसे कोई आया है 1 सेकंड बाद ही बंद हो गया, ऐसा। बाप रे। तो एक और स्टोरी है जो मेरे साथ हुई थी। मैं मतलब अपने ना कॉलेज से आ रही थी। अब मैं कॉलेज से आई तो ना ऐसे रास्ते में आ रही थी, तो मेरी ना मतलब साइड से दिखता है, जैसे हम सामने देख रहे हैं बट हमें साइड में दिखता है कि क्या चल रहा है। तो मेरा पेड़ था एक बहुत बड़ा रास्ते में, वो घर के पास ही है मतलब। तो ना उस पर मुझे दिखा कि एक फिगर बैठा है प्रॉपर, और उसके पैर ना पेड़ से नीचे तक आ रहे हैं, 7-8 फुट के उसके पैर होंगे, और वो प्रॉपर जला हुआ है, जैसे कोई जल जाता है। तो ये रात का टाइम है, दिन का? 6 बजे करीब का, शाम का। आपने उस तरफ देख लिया अभी आप? हाँ, मैंने मतलब ऐसे मुझे कुछ दिखा ना, तो मैंने ऐसे देखा, तो मुझे प्रॉपर 2-3 सेकंड तक वो चीज़ दिखी है। इंसान था या हाँ, शैडो थी? इंसान फिगर था, प्रॉपर फिगर था इंसान का, जैसे कोई जल जाता। बट कोई फेस वेस और कपड़े वपड़े दिख रहे हैं आपको? कपड़े नहीं है, वो बस प्रॉपर जली मतलब हुई एक शेप है काली? हाँ, और काली नहीं, ब्राउन और येलोइश रेडिश इस टाइप की। वो पेड़ की एक टहनी पे बैठी है और उसके पैर ना जमीन तक आ रहे हैं, इतने लंबे पैर हैं, है ना। और उसकी आंखें हैं और वो मुझे ही देख रहा है, मतलब वो ऐसा। और ऐसे मतलब मैं कार में थी तो ऐसे कार आगे निकल गई, तो मैंने पलट के नहीं देखा, क्योंकि हमें पता है कि पलट के नहीं देखना चाहिए ऐसे कुछ भी दिखे तो। बट मुझे दिखा कि हाँ कुछ है। उसके बाद मैंने 1-2 दिन तक अपने घर में शेयर नहीं करी, फिर मैंने अपनी मम्मा को बताई ये बात। तो उस टाइम ना मेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता था, मेरे कज़न के घर रह रहा था। तो फिर उसको तो पता होने को कोई मतलब ही नहीं है, और ना मेरे कज़न को पता होने का कोई मतलब है। उसके बाद मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग आए घर पे सैटरडे संडे, मतलब वीकेंड पे आइए, तो ये ऐसे छत पे घूम रहे थे 12-1 बजे करीब, कि हम जो छत वाले मतलब इसका रूम जो है वो छत पे ही है, तो ये ऐसे घूम रहे थे। तो हमारे ना घर के साइड में एक बिल्डिंग है, वो अबेंडेंड है, ठीक है। तो ये ऐसे देख रहे, तो वहाँ ना इन्हें क्या दिखा, और उसकी छत पे ना एक शीशे वाला रूम है, ठीक है। तो इन्हें दिखा कि वहाँ ना एक बुढ़ा बैठा है, तो इन्होंने सोचा कि इसे डराते हैं, मतलब उनको मस्ती सूझी ऐसे कि कुछ करते हैं। हाँ, इस बुढ़े को डराते हैं। तो इन्होंने क्या काफी किया, मस्ती खोर है आपका भाई, कभी मनाली में नन बन के घूमता है, कभी बुड्ढों को डराता है, ठीक है। फिर तो ना इन्होंने क्या किया, स्पीकर में ना भूत वाली आवाज़ लगाई, और उस भूत वाली लगा दी? हाँ, भूत वाली आवाज़, ऐसे ही डराने के लिए भूत वाली आवाज़ लगा के वहाँ रख दिया कि ये डरेगा। तो उसके लेकिन 1-2 मिनट तो वो हो गए। बिल्डिंग में गए तब लगाई या नहीं, कैसे? ऐसा है, देखो हमारे घर की छत है ना, और उस घर की छत मिली हुई है। ओके। और बट थोड़ा सा ही ऐसा है डिफरेंस है कि हम चाहें तो उस पर चढ़ सकते हैं। तो इन्होंने ना हल्का से चढ़ के उस पर स्पीकर रख दिया बस, और ये खुद आ गए। तो उसके बाद इन्होंने वो मतलब भूत की आवाज़ लगाई और वो चल रही है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो इन्होंने देखा कि ये तो भाई डर ही नहीं रहा। तो इन्होंने ना जब थोड़ा साइड जाके देखा ना, तो वो बुढ़ा ना एक चीज़ को स्टेयर कर रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूसली हिल ही नहीं रहा था। तो इन्होंने जब देखा ना क्या है, तो एक बच्चा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न्यू बॉर्न है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे 2-4 दिन का बच्चा है,
तो वो उसे देख रहा था और ना वो बच्चा हिल रहा था ना वो बुढ़ा हिल रहा था। और और उनके बच्चा था कहाँ? नीचे से जमीन पे बैठा हुआ था और वो बुढ़ा चेयर पे बैठा हुआ था, और जो बेबी है वो ऐसे कपड़ों में रैप्ड था, लेटा हुआ था। हाँ कपड़ों में जैसे हाँ wrapped हाँ baby था। ऐसा अबैंडन्ड बिल्डिंग में। हाँ हाँ ये है, ठीक है। और सामने टीवी चल रहा है और टीवी पे ऐसे कर कर नहीं होते जब सिग्नल चले जाते हैं, वो टीवी है, टीवी में सिग्नल गए हुए हैं और वो भूत की आवाज़ इन्होंने खुद ही लगा रखी है, ठीक है। अब ये हो रहा है तो ये देख के ना थोड़ा ये देख रहे हैं कि ये क्या है, जितने ये फिगर आउट करते ना, तो मेरा जो कज़न है उसकी ऐसे नज़र गई साइड में, ठीक है, तो उसने ना इसके बाल पकड़ के खींच के बस वो इसे लेके आया कि यहाँ से चल चल, फ़ोन वोन इनके सब में ही रह गए, ये सीधा मतलब जीनों में आ गया हमारे घर के। तो जब उसने पूछा ना क्या है, तो इसे ना मेरे कज़न को क्या दिखा कि एक से जो फिगर मुझे दिखा था वहाँ पेड़ पे, वो फिगर वहाँ उस बिल्डिंग पे बैठ के इन्हें देख रहा है और उसके बहुत लंबे पैर हैं। आपके कज़न को देख रहा है? हाँ ये अबैंडन बिल्डिंग में बैठ के? हाँ, जैसे अब मान लो कि हमारी छत है, ऐसे देख रहे हैं, तो सामने जो ऐसे बिल्डिंग होती है उस पे जैसे ग्रिल पे पैर लटका के आप गली की तरफ बैठ जाओगे, तो वैसे ग्रिल पे पैर लटका के ऐसे बैठा हुआ है, उसके पैर बहुत लंबे पैर हैं, नीचे तक जा रहे हैं, और सेम जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था ना, उसको सेम वही चीज़ दिखी, आँखें हैं, ना कोई फेस है, बस वो जला हुआ है, रेडिश येलोइश था, और उसके बहुत लंबे पैर हैं और वो इन्हें ही देख रहा है। वो ये देख के, जैसे उसने ये देखा, वो एकदम खींच के लाया। फिर इन्होंने अगले दिन जब हमें बताया ना, तो मेरी मम्मी और मैं शॉक हो गए, क्योंकि मैंने इसे बताया ही नहीं था और इसको पता लगने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर इसको कैसे वो सेम चीज़ इसे भी दिखी, जो सेम चीज़ मुझे दिखी थी। और फिर सबसे मेन चीज़ कि वो बुढ़ा कौन था और वो अबैंडन्ड बिल्डिंग में क्या सीन था? क्या कर रहा था, हाँ कुछ नहीं पता हमें। फिर उसके बाद ये फिर वापस अपने जहाँ रहता है वहीं चला गया, मेरे कज़न के घर पे। बट फिर आपको उस साइड वाले घर में दिखा कोई बुढ़ा कभी लाइफ में? आपने पूछा ऐसे किसी से कि कुछ हो रखा है क्या इस बिल्डिंग में पहले, जो ऐसी चीजें बताती होती हूँ हैं? आपको, उसमें ना एक बार आग लग गई थी, वो बिल्डिंग जब से अबैंडन्ड है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद कुछ आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी है कि तबीयत खराब हो रही है आपकी भाई की, आप किसी की भी घर नहीं में? नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट ये है कि मैंने अपना रूट चेंज कर लिया, जिस रूट पे मुझे वो दिखा था फिगर, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा कि तुझे भी दिखा है। फिर घर के, और मेरे घर से थोड़ा दूर है, मतलब ऐसे 20-25 मिनट की दूरी पे दिखा था। अब वही चीज़ 2 दिन बाद मेरे घर के साइड में दिख रही है, तो मेरी मम्मा भी थोड़े पैनिक हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अपना रूट चेंज करके दूसरे रूट से आया करो। बाप रे यार, ये कितने टाइम पहले की बात है? ये पिछले साल की बात है, नवंबर की, आई थिंक सर्दियों के टाइम की बात है ये। वाह यार, तो तगड़ी स्टोरी हुई है आपके साथ। और कुछ है आपके पिटारे में? हाँ, एक इंसिडेंस और है, वो मेरी मम्मा के साथ ही है। वो मतलब अभी से नहीं हो रहा, मेरी मम्मा को अराउंड 10-12 साल हो गए, तब से उनके संग बीच बीच में हो जाता है ऐसा। क्या ठीक होता है, है? एक मेजर इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद से ये चीज़ होती है। अब मेजर इंसिडेंस मैं वो नहीं बता सकती कि क्या हुआ था, तो बट मैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स बता देती हूँ। तो मतलब मेरी मम्मा को ना ऐसा लगता था कि जैसे वो सोती थी दिन में, जैसे हाउस वाइफ्स हैं दिन में सो जाते हैं ऐसे, तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ही वो सोती है ना, तो कोई उन्हें ऐसे घुमा रहा है, ऐसे पैर पकड़ के ना बहुत स्पीड में ऐसे घुमा रहा है, और मतलब वो आंखें खोलने की कोशिश करती हैं, जैसे नहीं हो पाता, क्या कहते हैं, स्लीपिंग पैरालिसिस टाइप हो जाता है। ठीक है, आइज़ खोलने की कोशिश करती हैं, हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, नहीं हो पाता। तो उसके बाद ना ऐसे जैसे 6 महीने में एक बार हो गया, कभी हफ्ते में 2 बार हो गया, ऐसे हो जाता है, ऐसे कोई इसकी कंटिन्यू वो नहीं है। उसके बाद अभी थोड़े दिन से उनके संग ये हो रहा था कि ना वो सोती थी ना, तो उन्होंने प्रॉपर देखा कि ना जैसे हल्की सी आँख खोलते हैं, पूरे घर में अंधेरा है, पूरे घर में, और ना 2 हाथ ना बेड के नीचे से निकल के आ रहे हैं। ये मतलब अभी ये जगी हुई हैं? हाँ हाँ, जगी हुई है वो, बट उन्हें ये सब दिख रहा है। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे सोता है इंसान, बट वो अपने कॉन्शियसनेस में होता है कि हाँ, उसे पता है कि क्या हो रहा है। नहीं पा रहा है। हाँ, अब उन्होंने देखा कि 2 हाथ ना कुल एक्सट्रीम वाइटिश हाथ थे, उन्हें ये दिखा ऐसे, मतलब कि 2 हाथ आ रहे हैं बेड के बाहर, इतने तक आए वो हाथ। तो एकदम ना उन्होंने अपनी आइज़ खोली, ठीक है, उन्होंने साइड में देखा ना, तो एक मतलब कोई लेटा हुआ है, प्रॉपर दिख रहा है, ऐसे जैसे चिल करके ऐसे लेटते हैं ना पीछे हाथ लगा के, तो ऐसे मम्मा को पूरा दिखा कि हाँ कोई लेटा हुआ है उनके साइड में ही। हाँ, यूं लेटा है? हाँ हाँ, ऐसे करके प्रॉपर लेटा है, पैर पे पैर चढ़ा के, ऐसे उन्हें दिखा। फिर
उसके बाद ना एकदम फिर मेरी मम्मा ने जैसे खोला तो उनकी आँख खुली, तो सही में घर में पूरे में अंधेरा था, कोई नहीं था, ठीक है। और हमारे घर में ना डॉग्स है, तो वो भी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे, मतलब ऐसे, मतलब जैसे कोने में होता है ना छुप के बैठना, क्योंकि एक दो नहीं है, मेरे पास 7 डॉग्स हैं, ठीक है। तो वो सारे ही एक सा बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो वो सारे एक सा बिहेव कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कि चल ठीक है, इतने टाइम से उनके संग हो रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद उनके संग ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी कि हाँ उन्हें दिख रहा है कि कोई उनके साथ है, कोई साथ साथ चल रहा है, या किसी ने बाल खींच लिए, ठीक है। ऐसी फिर सुबह उठती थी तो नील, जैसे हाथ पे नील है, कमर पे नील है, नील वाले निशान होते हैं, वो आने लगे। तो हमने पूछा भी था, तो ऐसा किसी ने, मतलब पंडित जी ने बताया नहीं कुछ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और वैसे दिखा था उनको प्रॉपर उसके हाँ, बाद? दिखता, बट एक चीज़ और, वो कभी भी सेम शक्ल में नहीं दिखता। कभी उसने शक्ल किसी और की होती है, उसकी शक्ल कभी किसी और की शक्ल में दिखता है। जानने वालों की में दिखता था या कोई भी रैंडम? रैंडम भी दिख जाता है, जानने वालों की भी। जैसे मान लो कि जैसे मेरे किसी कज़न की शक्ल में दिख गया, फिर कभी कोई रैंडम इंसान दिख गया, कोई ऐसा दिख गया कि हाँ इसे हम जानते हैं बट ये कौन है ये याद नहीं आ रहा। तो और कलर वाइट है पूरी बॉडी का और हाथों का? नहीं, वो चेंज होता रहता है। जो हाथ आ रहे थे ना वो वाइटिश थे, बट वो जो इंसान है वो नॉर्मल इंसान जैसे आप हम हैं ऐसे इंसान अच्छा। है। हाँ ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं कि कोई उसमें शेडो है, नहीं, प्रॉपर इंसान में, और हर बार अलग शक्ल में। और घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी दिखता है? नहीं, मेरे पापा को छोड़ के हमें ऐसा कुछ शेडोइश दिखता था, मतलब कि जैसे हम लेटे हैं तो साइड से कोई निकल के, पर्टिकुलर एक रूम से निकल के वो किचन में ही जाता था। बट आप लोगों को कभी वो फील नहीं हुआ कि बाल खींचना या सामान गिरना या किसी और नहीं को नहीं, कभी बस वो एक बार feel मेरे नहीं? भाई के साथ हुआ था कि उसे धक्का मारा था। अच्छा। हाँ, उसे बस ये था कि किसी ने उसको पुश किया है प्रॉपर ऐसे हाथ से ऐसे आगे। बट उसको इंजरी वगैरह तो नहीं नहीं, हुई? और एक बार इसके साथ ही ये हुआ था कि घर में कोई नहीं था, ये अकेला था, तो फ़ोन ना ऐसे लॉक हो गया इसका। तो इसको फ़ोन लॉक हो जाता है तो हमें फेस दिखता है ना, तो पीछे दिखाता कि इसके पीछे कुछ है, कोई है, प्रॉपर फेस दिखाता है। इसने पीछे देखा तो कोई नहीं है, फिर ये मतलब इस बिल्कुल डर गया था ये। उसके बाद फिर इसने फ़ोन वोन करके हमें बुलाया। तो मतलब ये चीज़ हमारे संग होती रहती थी बीच बीच में। अब तो थोड़ा 6-7 महीने से नहीं हो रही है, बट होती थी ये कि कोई दिखता है। तो इतनी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, भाई के साथ और आपकी मॉम के साथ भी, तो कुछ पूजा पाठ करते हो आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब कराते हो हाँ, घर वो में तो हवन हमारे, वगैरह? हाँ वो तो हमारे होता ही रहता है। पूजा वैसे डेली भी होती है और नॉर्मल जैसे सत्यनारायण की कथा वगैरह सब होती रहती है। बट वो जो चीज़ है ना उस पर प्रॉपर कोई इफेक्ट नहीं आता है सच कि हाँ कि कोई, वो काफ़ी टाइम से ऐसे मान लो कि जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी ना, ये चीज़ शादी के 2 साल बाद से है। उनके संग जो इंसिडेंस हुआ था वो शादी के 2 साल बाद हुआ था, उसके बाद से है ये। तो घर की मिट्टी वगैरह से कुछ चेक कराया था आपने कि क्या इशू है? ऐसा तो कुछ नहीं चेक करवाया, बट अब तो ठीक है, अब जब तक ठीक है चल रहा है। उसने कभी हार्म नहीं किया ऐसा, बट ये आता था कि मेरी मम्मा के नील आ जाते थे बॉडी पे ना, कभी कमर पे कभी हाथ पे ऐसे नील आ जाते थे। तो जब दिखाते हो किसी पंडित जी को या किसी को तो वो क्या बताते नहीं, हैं? कुछ नहीं बता पाते। वही तो मेन प्रॉब्लम है कि किसी ने पकड़ी नहीं, जैसे कोई होती है ये बात कि क्या बात है, वो पकड़ नहीं पाए कभी, मेन चीज़ ये है। तो इस वजह से हमें कुछ पता नहीं चला। फिर नॉर्मल जैसे हवन वगैरह होते हैं वो हम करवा लेते हैं। अच्छा, वैसे प्लान कर रहे हो कि घर चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसे माइंड नहीं में नहीं थॉट्स आते हैं? नहीं, घर चेंज का तो वो ही नहीं है। और उसके बाद से दिखा, अब नहीं दिखता नहीं वो? नहीं, 6-7 महीने से, क्योंकि मेरी मम्मा ने ना एक दिन परेशान होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके ऐसे बोल दिया था कि, क्योंकि जब वो इससे ज़्यादा परेशान करने लगा था ना मेरे भाई को, तो उसके बाद मेरी मम्मा ने ज़्यादा परेशान होके बोल दिया था कि जो भी हो तुम, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मत आया करो यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। तो उस दिन से वो नहीं दिखता, उस दिन से वो चीज़ नहीं दिखती। ऑल राइट, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम होप करते हैं आपके साथ ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो आगे चल के भी, आप एकदम सेफ़ रहें। और ऑडियंस से भी हम बोलेंगे आप पॉडकास्ट सुन के आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो बच्चे खास ये पॉडकास्ट सुनते हैं हमारे हॉरर वाले, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, इतना इफेक्ट ना पड़ जाए आपके ऊपर भी, आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ भी होने लगी हैं, और जबकि कुछ ना भी हो फिर भी। तो बस खुश रहो, अपना ख्याल रखो, और इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुँचा दो, शेयर कर दो हमारी ये हॉरर स्टोरीज़। एंड हमारे इस चैनल को बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हमारी सब्सक्राइबर है, इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी हॉरर स्टोरी सुनाई है। आप लोग के पास भी अगर कोई हॉरर स्टोरी या कोई फ़न किस्सा या किसी भी टाइप की आपको लगता है कि एक ऐसी बात है जिसका एक पॉडकास्ट तो हो ही सकता है, तो आप लोग भी हमारे शो पे आ सकते हैं।
यहाँ पे जो जीमेल आईडी मेंशन है, यहाँ पे अपनी एक एंट्री वीडियो भेजिए, 4-5 मिनट की अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, एवरीथिंग मेल में मेंशन कीजिए और हमें मेल कीजिए, तो आपको मौका मिल सकता है हमारे शो पे आने का। और दैट इज़ इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।